अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमने न्यू कोर्स स्टार्ट करना है। वेव्स एंड ऑसिलेशन का कोर्स है ये, जिसमें टोटल हम 5 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आउटलाइन में जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशंस का चैप्टर, जिसमें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो गया, मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा कंपाउंड पेंडुलम हो गया। इस तरीके के बहुत सारे जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा वेव्स इन फिज़िकल मीडिया। वेव्स डेली लाइफ में हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वेव्स का। तो सेकंड चैप्टर में हम वेव्स को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल मीडिया मींस अगर कोई मीडियम है हमारे पास, एयर है या कोई भी और मीडियम है हमारे पास, उसमें वेव्स किस तरीके से ट्रैवल करती हैं, ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा साउंड का। साउंड किस तरीके से जनरेट होता है और साउंड किस तरीके से एक पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ट्रैवल करता है, ये सारा कुछ हम साउंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर्स एंड नॉर्मल मोड्स। कपल्ड ऑसिलेटर्स में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कोई से भी दो ऑसिलेटर्स को कपल कर देंगे आपस में। उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है और नॉर्मल मोड्स क्या होती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5 चैप्टर। लास्ट चैप्टर होगा हमारे पास नॉर्मल मोड्स ऑफ कॉन्टीन्यूस सिस्टम। 4 चैप्टर में हम नॉर्मल मोड्स को जनरल डिस्कस करेंगे, लेकिन 5th चैप्टर में हम नॉर्मल मोड्स को स्पेसिफिकली कॉन्टीन्यूस सिस्टम के लिए डिस्कस करेंगे। कॉन्टीन्यूस सिस्टम क्या होते हैं ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आज बच्चों हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे पास वेव्स क्या होती हैं और फिज़िकल मीडिया क्या होता है। वेव्स इन फिज़िकल मीडिया मीन्स जो चैप्टर का नाम है इसको स्टडी करेंगे। उससे पहले जो हमारा कोर्स टाइटल है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसको हम देखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं और ऑसिलेशंस क्या होती हैं। इसको हम रीड आउट स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे। सेकंड चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव्स एंड ऑसिलेशन का ये जो कोर्स टाइटल है, वेव्स का क्या मतलब है, ऑसिलेशंस का क्या मतलब है। यहाँ पर मैंने वेव्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। वेव्स क्या है, एनी डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र द एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ नोन एज दी वेव्स। यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड करेंगे, एनी डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र द एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ नोन एज दी वेव्स। अब यहाँ पर ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। डिस्टर्बेंस का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले रेस्ट में थी, बाद में हमने उसे डिस्टर्ब किया, किसी भी सोर्स से डिस्टर्ब किया, चाहे उसे फोर्स प्रोवाइड की या कोई भी और सोर्स हो सकता है। अब उस डिस्टर्बेंस ने क्या किया, उसने ट्रांसफ़र किया किसको, एनर्जी को और मोमेंटम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप क्लास में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो आप जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ से एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्लोज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर माइक है, मीन्स आप बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आपकी आवाज़ से यहाँ पर तो सारी एयर होती है, तो एयर के जो करीब वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो फोर्स लगा रही है इन पार्टिकल्स के ऊपर, ये आपस में दब जाएंगे। लेकिन जो दूर वाली हवा होती है वो नहीं दबती, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर, ये फोर्स फिर ट्रांसफ़र होती है इधर। ये वाला जो कंप्रेशन है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, मीन्स दबना। और ये जो फैलाव होता है, ये जो फैलाव है, जो मीन्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में है,
इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन का मतलब होता है फैलाव, रेयरफेक्शन, ठीक है, RAREFACTION। तो होता क्या है कि जब आप बोलते हैं पहले एयर के मॉलिक्यूल रेस्ट में होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जब आप बोलेंगे ये डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, पहले वो इस हालत में थे, अब वो इस हालत में आ गए, ये डिस्टर्बेंस जनरेट हुई। इस डिस्टर्बेंस ने क्या किया, इसने हमारी आवाज़ को उठाया। जो एनर्जी हमने डिलीवर की थी, कुछ लोग आहिस्ता बोलते हैं, कुछ लोग ज़ोर से बोलते हैं, तो जितनी एनर्जी हम अपनी आवाज़ से अगले पार्टिकल्स को देंगे वो एनर्जी उठाएंगे, उस एनर्जी को आगे डिलीवर करेंगे। अब ये वाली जो स्टेट है ये हो जाएगी कंप्रेस, और जो पीछे वाली स्टेट थी वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी, मीन्स ये आ जाएगा रेयरफेक्शन में। इस तरीके से ये फिर आगे ट्रांसफ़र होगा। तो देखें, एक इनिशियल पॉइंट से किसी भी फाइनल पॉइंट तक जहाँ हमने आवाज़ पहुँचानी होती है, तो आवाज़ क्या करती है, अपने साथ साथ एनर्जी लेकर जाती है, साथ ये पार्टिकल्स को मूव भी करवा रही है, मीन्स मोमेंटम भी यहाँ पर मौजूद है। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, P = mv। जनरल हम किस मोमेंटम को क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में हम उसे बोलते हैं मोमेंटम, और ये एक वेक्टर वैल्यू होती है। मैथमेटिकली हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके हम मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से अगर कोई तेज़ दौड़ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, अगर कोई स्लो चल रहा है तो इट्स मीन इसका मोमेंटम कम है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। कोई भी डिस्टर्बेंस जो कैरी करती है किसको, एनर्जी को, मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, उसको हम वेव्स कहते हैं। ऑसिलेशंस का क्या मतलब है कोर्स टाइटल में, ऑसिलेशंस का मतलब होता है मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन दैट रिपीट इटसेल्फ फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मूवमेंट जो उसे अपनी मेन पोजीशन पर घूमने पर, मेन पोजीशन पर बार बार घूमने पर मजबूर करती है, उसे हम कहते हैं कि वो मोशन जो है वो ऑसिलेशंस है, और ये ख़ुद को कुछ टाइम के लिए रिपीट करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने प्रैक्टिकल भी शायद ये किया हो। एक सिंपल पेंडुलम है, ये हमने एक बॉल हैवी बॉब लटकाया हुआ है और ये इसका फ़िक्स पॉइंट है। अब जो रेस्ट पोजीशन होती है, मींस ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन को ही हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मैं इसे एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ राइट साइड पर। राइट साइड पर जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इट्स मीन ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे मैं लिख रही हूँ ई। अब यहाँ पर फोर्स लगाकर मैंने इसे छोड़ दिया। जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये ख़ुद ब खुद वापस अपनी इसी हालत में आएगा, अपनी रेस्ट पोजीशन से गुज़रता हुआ ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, इस तरीके से। अब ये जो इसकी मेन पोजीशन थी, डेफिनेट बात है ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, जब तक मेरी फोर्स का असर इस पर रहेगा ये मूव करता रहेगा। वापस ये यहाँ से रेस्ट पोजीशन पर आएगा, मेन पोजीशन पर आएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब तक ये फोर्स जो मैंने अप्लाई की थी ये ख़त्म नहीं होती, इसका असर ख़त्म नहीं होता, ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। किसके इर्द गिर्द, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। तो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन होती है इसे हम नाम देते हैं ऑसिलेशंस का। टू एंड फ्रो मोशन भी इसे हम बोलते हैं, और ये रिपीट करती रहती है ख़ुद को कुछ टाइम के लिए। अब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वेव्स इन फिज़िकल मीडिया। वेव्स इन फिज़िकल मीडिया का बच्चों जो पहला टॉपिक है वो है वेव्स। हमें वेव्स का पता होगा, उसके बाद ही हम डिस्कस कर सकेंगे कि वेव्स जो हैं किसी भी फ़िज़िकल मीडिया में कैसे ट्रैवल करती हैं। तो वेव्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है कि वेव्स क्या होती हैं। उसके बाद वेव्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास वो दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, फर्दर हम इन्हें कैसे डिवाइड करते हैं ये भी हम देखते हैं। इनकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। इसी चार्ट में आप दो टाइप्स और ऐड करेंगे। इसको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव। एक हमारे पास आएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
और सेकंड वन हमारे पास आएगी ट्रांसवर्स वेव्स। ये चार्ट बच्चों आपने ऐसे ही बनाना है, अगर पेपर में आ जाए इसको आप खुला खुला कर दीजिएगा। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताती हूँ और एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये मैकेनिकल वेव्स हमारे पास कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, फर्दर दो टाइप्स जो हैं इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं।